दोस्तों आजकल सभी लोगों में मोबाइल एडिक्शन का जो चलन है ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ जा रहा है। चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों या जवान हों, आप चाहे वर्किंग हों या फिर कोई काम ना करते हों, तो ये जो मोबाइल एडिक्शन है ये एक बड़ा प्रॉब्लम आजकल बनता जा रहा है। क्योंकि जो मोबाइल एडिक्शन है ये आपके दिन का करीब 1 घंटा, 2 घंटा या 4-5 घंटे तक वेस्ट कर रहा है। हाँ, मोबाइल एक ज़रूरत की चीज़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप बिना मतलब के और विदाउट एनी रीज़न बिना किसी काम के अगर आप मोबाइल ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली ये आपके जो हेल्दी लाइफ़स्टाइल है उसके लिहाज़ से और जो ये आपका जो टाइम की जो बर्बादी है उसके लिहाज़ से एक बेकार आदत है। तो आजकल के इस मोबाइल एडिक्शन के इस दौर में हम उससे निजात पा सकते हैं और इसके लिए आपका जो योगा और मेडिटेशन है, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल इफ़ेक्टिवली हो सकता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें, मोबाइल एडिक्शन आप जो है अगर बसों में या मेट्रोज़ में या कहीं भी जाते हैं तो वहाँ भी देख सकते हैं। और एक बड़ा प्रॉब्लम आजकल हम ये देख रहे हैं कि आप रात का डिनर करने के बाद, रात का खाना खाने के बाद 10 साढ़े 10 बजे अगर आप बिस्तर पे लेट जाते हैं, तो उसके बाद भी आप 11, 12, 1, 2 बजे तक मोबाइल में ही उलझे रहते हैं। हाँ, कुछ लोग उसमें शायद काम कर रहे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैक्सिमम लोग जो है सिर्फ़ रील्स या बाकी सोशल मीडिया के ऊपर ही अपना टाइम बर्बाद करते हैं। तो इससे ना सिर्फ़ आपका जो नींद है, वो उसमें बाधा पड़ती है या फिर वो कम होती है, बल्कि जो आपका लाइफ़स्टाइल है, वो आपका जो है दिक्कत करता है और इसकी वज़ह से वेरियस प्रॉब्लम्स आपको इफ़ेक्टिवली हो सकते हैं। जैसे आपका नींद का कम होना, स्ट्रेस का लेवल बढ़ना और फिर सर्वाइकल क्योंकि जनरली क्या होता है लोग बाग तकिया वगैरह लगा के मोबाइल देखते हैं। तो ये जो वेरियस प्रॉब्लम्स हैं, इनसे आप निजात पा सकते हैं अगर आप योग मेडिटेशन इफ़ेक्टिवली करते हैं। तो मैं आपको कुछ टेक्निक बताता हूँ, जिससे आप इस मोबाइल एडिक्शन की प्रॉब्लम से उभर सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप डेली रूटीन करें, ध्यान रखना हम आपको ये रूटीन डेली करना है और कंटिन्यू करना है। ज़्यादा नहीं सिर्फ़ अगर आप आधा घंटा भी देते हैं आइदर मॉर्निंग और इवनिंग चाहे सुबह या शाम, आप किसी भी टाइम पे कर सकते हैं। तो करना क्या है आपको योग मेडिटेशन में ध्यान मुद्रा में, ज्ञान मुद्रा में आपने बैठ जाना है और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्टार्ट करना है ओम की चैंटिंग से। ये ओम की चैंटिंग दिखता तो आसान है, बट ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इतना इम्पोर्टेंट है कि आप लोग जानते हैं कि हिंदी रीति-रिवाज़ों में ये ओम का जो मंत्र है या फिर ओम का उच्चारण हर जगह पे पाया जाता है। तो ओम का उच्चारण करना है और इस ओम के उच्चारण से आपकी बॉडी वाइब्रेट होगी और इफेक्टिवली आपकी बॉडी हील होगी। तो अगर आपकी बॉडी वाइब्रेट होगी, हील होगी, तो आपका जो हार्मोन्स का जो इम्बैलेंस है, वो आपका बैलेंस होगा और जो आपका स्ट्रेस हार्मोन है या जो नींद ना आने की जो हार्मोन्स हैं, वो आपके कंप्लीटली कंट्रोल और बैलेंस होंगे और आपके जो हैप्पी हार्मोन्स हैं कंप्लीटली बढ़ेंगे। तो ये ओम का उच्चारण दिखता आसान है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आप करें कपालभाति और जो आपका ओम का चरण है, ये 2 मिनट से 5 मिनट आप अकॉर्डिंग कर सकते हैं और इसके बाद कपालभाति। कपालभाति आपको जो है आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं और अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 5 मिनट तक कर सकते हैं। अगर आपको कोई इश्यू, कोई दिक्कत पेट में कोई इश्यू, कोई प्रॉब्लम या करने में स्टार्टिंग में दिक्कत हो रही है, तो वो 2 मिनट, 3 मिनट कर सकते हैं। और ध्यान रखना जो भी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ या मैं जो भी चीज़ें अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ, वो मैं स्टार्ट विद ईज़ी करने के लिए कहता हूँ, यानी कि आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं योग मेडिटेशन में, तो आप उस एक्टिविटी को स्टार्ट विद ईज़ी करें, यानी कि आप इस तरीके से करें कि आपको दिक्कत ना हो। स्टार्टिंग में धीरे-धीरे करें और फिर उसका लेवल धीरे-धीरे करके बढ़ाते रहें। तो ओम के उच्चारण के बाद, कपालभाति के बाद अनुलोम-विलोम, आप जानते हैं कि एक नाक से हम साँस लेते हैं, दूसरे से छोड़ते हैं, दूसरे से लेते हैं, पहले से छोड़ते हैं। तो ये अनुलोम-विलोम आपका जो ये नाड़ियों का जो इम्बैलेंस है, उसको इफेक्टिवली बैलेंस करेगा, खास के इड़ा और चंद्र जो आपका इड़ा और पिंगला नाड़ी है, इफेक्टिवली उसको। इसके बाद भस्त्रिका। भस्त्रिका में सिंपली आप लंबा साँस गहरा लें और आराम से छोड़ें। ज साँस तो हम लेते ही हैं, बस उसकी फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंगली हमको उसको बैलेंस करना है। तो लंबा गहरा साँस लें और लंबा गहरा छोड़ें, कंफर्टेबली नॉट विथ हार्ड। इसके बाद भ्रामरी। ये भ्रामरी भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो भ्रामरी है अगेन जो आपका ओम का उच्चारण से जितनी बॉडी वाइब्रेट होती है उससे कहीं ज्यादा आपकी बॉडी भ्रामरी से वाइब्रेट होगी और भ्रामरी प्राणायाम करने से भ्रामरी में आप जानते हैं कि भाई कान को अंगूठों से बंद करना और 2 उंगलियों से आंखों को और इस तरीके से ओम का उच्चारण करना है।
इससे न सिर्फ आपकी बॉडी वाइब्रेट होगी यानी कि इफेक्टिवली हील होगी, बल्कि जो आपके ये रोम होते हैं, जो हमारे शरीर में जो ये छिद्र होते हैं, ये आपके ओपन होंगे, ये आपके क्लीन होंगे। तो जो भी आपकी बॉडी में जो बैड एलिमेंट्स वो इफेक्टिव डिटॉक्स होंगे। और इस तरीके से अगर आप वेरियस एक्टिविटीज करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो नींद का प्रॉब्लम है ये सॉर्ट आउट होगा, ना सिर्फ नींद का बल्कि और भी बहुत सारी प्रॉब्लम। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर। और मैं जो इसकी एक लॉन्ग वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।